चंदा और तारा दोनों बहनें थीं। दोनों बहनों में खूब प्यार था। उनका एक बड़ा भाई राजन भी था। वह दोनों बहनें एक दूसरे की मदद करती थी। हर स्थिति में एक दूसरे के साथ देती थी। राजन को अब अपनी बहनों की शादी की चिंता होने लगी। एक दिन राजन के घर पर चंदा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। राजन बेटा, चंदा को बुला दीजिए, हम चंदा को देख लें। चंदा तैयार हो रही होती है। उसकी छोटी बहन तारा उसकी मदद करती है। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें आ जाती हैं। लड़की की माँ को चंदा से ज्यादा तारा पसंद आती है। अरे राजन बेटा, तुम बुरा मत मानो तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। मुझे तारा ज्यादा पसंद है। चंदा में कोई कमी नहीं है, पर मैं अपने बेटे की शादी तारा से करना चाहती हूँ। अरे माँ जी, अभी कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बड़ी बहन की शादी पहले होगी, वो छोटी की शादी में तो अभी काफी टाइम है। अरे बेटा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी ये समस्या का एक हल है कि तुम अपनी बड़ी बहन का रिश्ता कहीं और कर दो। देखो बेटा, गलत मत समझना, लेकिन मैं अपने बेटे की शादी चंदा से नहीं तारा से करना चाहती हूँ। पर माँ जी, मैं अपनी बड़ी बहन की शादी पहले ना कर छोटी की कैसे कर दूँ? बेटा, तुम छोटी के लिए शादी हमारे यहाँ कर दो और बड़ी के लिए कहीं और रिश्ता देखोगे तो जरूर मिल जाएगा। चंदा में कोई कमी नहीं है। आप तुम ये मेरी बात मानो और इसके लिए कहीं और रिश्ता देखो और मुझे गलत मत समझना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहते हो मैं करता हूँ। ठीक, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझो बेटा। इतना बोलकर रेखा जी अपने बेटे के साथ वहां से चली जाती है। अब राजन को अपनी बहन चंदा के रिश्ते की चिंता होती है। वह उसके रिश्ते की खोजबीन में लग जाता है। एक दिन चंदा के लिए भी रिश्ते के लिए लड़के वाले आते हैं। अरे राजन बेटा, अपनी बहन को बुलाओ। जी माँ जी, मैं बुलाता हूँ। लड़के वालों को राजन की बहन चंदा पसंद आ जाती है, पर वह रेखा जी के जितने अमीर नहीं होते। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और शादी का दिन भी नजदीक आने लगता है। पर चंदा को अपनी छोटी बहन से जलन होने लगती है, क्योंकि उसके ससुराल वाले उसके लिए बहुत सारे तोहफा भेजा करते थे, पर चंदा के लिए कोई तोहफा नहीं आता था। अरे मुझ में क्या कमी थी जो लड़कों वालों ने तारा को पसंद कर लिया? मैं भी तो सुंदर हूँ, और देखो तारा की किस्मत कितनी अच्छी है। चंदा अंदर ही अंदर ये सारी बातें लेकर बैठ जाती है। फिर कुछ दिनों बाद शादी का समय भी आ जाता है और चंदा और तारा की शादी हो जाती है। दोनों बहनें शादी के मंडप में बैठती हैं और अगले दिन विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। एक दिन तारा का फोन चंदा के पास आता है। दोनों बहनें बातें करती हैं। बोल मेरी लाडो, कैसी है तू? और सब कुछ ठीक? हाँ दीदी, सब कुछ ठीक है यहाँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे इतने सारा पकवान खाने को मिलते हैं यहाँ पे, नए नए कपड़े, गहने, और मेरे हस्बैंड तो मेरे लिए पता नहीं क्या क्या गिफ्ट लाते हैं, और हम हनीमून पे भी जाने वाले हैं दीदी। पता है, मुझे तो इन सारी चीज़ों से बोरियत होने लग गई है। इतना कुछ। ठीक है मेरी लाडो, तू वहाँ पे खुश है ना? बस यही तो चाहिए हम सबको। तेरे जीजा जी तो राशन का सामान लेने मार्केट गए हुए हैं, थोड़ी देर में आते ही होंगे। दीदी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप हनीमून पे हमारे साथ चलिए ना, मैं आपकी टिकट बुक करा दूंगी। अगर कुछ ऐसी बात है तो आप बुरा ना मानो तो। दीदी चलिए, बहुत मज़ा आएगा, हम तो हनीमून के लिए जाने वाले हैं, आप भी चलो ना हमारे साथ। अरे कैसी बातें कर रही हो छोटी, ऐसे नहीं करते। हम दोनों तुम्हारे साथ हनीमून पे जाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। तुम जाओ और अपना एंजॉय करो, ठीक है? ठीक है चंदा दीदी, आपको जैसा ठीक लगे वैसे ही ठीक है। ठीक है दीदी, मैं रखती हूँ। हाँ हाँ, तारा अपना ध्यान रखना, ठीक है? और समय समय पर मुझसे बात करते रहना। हाँ हाँ दीदी, ज़रूर, मैं आपसे बात क्यों नहीं करूँगी। मेरे पास तो वैसे भी यहाँ ज़्यादा काम करने के लिए नहीं है, नौकर चाकर सारा काम निपटा लेते हैं, तो मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है दीदी, बाय। ये सारी बात सुनकर चंदा को और जलन होने लगती है कि हे भगवान, मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मुझे इस घर में शादी करके आना पड़ा। अगर मेरी शादी तारा की जगह हो जाती तो मैं भी खुशी खुशी रहती। गहने और इतने सारे पकवान, जगह जगह घूमना,
पर देखो तो मेरी किस्मत ने मुझे कहाँ लाके फंसा दिया है, मैं कहाँ फंस गई। फिर चंदा का पति बाजार से राशन लेकर आता है। वह सोचती है कि उसका पति भी उसके लिए कुछ गिफ्ट लाएगा। अरे क्या हुआ, एक गिलास पानी तो ला। अजी आप मेरे लिए कुछ लाए हो क्या? अरे हाँ हाँ, गिफ्ट। आप मेरे लिए कुछ लाए नहीं हो क्या? मेरी बहन के यहाँ कितने गिफ्ट आते हैं। अरे मैं मजदूरी करता हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है आप मजदूरी करते हो। वो देखो मेरी बहन तो घूमने हनीमून पे जा रही है, कितने जेवर से लदी पड़ी है। मेरी किस्मत फूटी थी जब मैं झोपड़ी में आकर फंस गई। तुमसे शादी ही नहीं करती तो अच्छा रहता। पता नहीं किस मनूस घड़ी में मैंने तुमसे शादी कर ली। अरे चंदा इसमें मेरी क्या गलती है? तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ ला कर दूंगा मजदूरी मेहनत करके। हाँ बस मजदूरी मेहनत ही करते रहना, तुम कुछ भी कर लो लेकिन मेरी बहन तारा के जितने अमीर नहीं बन सकते और उतना राजपाट मुझे नहीं करा सकते। हाँ हाँ हम किसी की बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की। तुम बताओ तो आखिर क्या बात हो गई है? कुछ भी बात नहीं हुई है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। पता नहीं मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ, मेरी तो कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती इस घर में। प्रकाश को चंदा की ये बातें बुरी लगती है। एक दिन दोनों बहनें राजन के घर यानी अपने मायके आती है। तारा एक बड़ी सी कार में आते हैं और अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर आते हैं। वहीं पर चंदा सिर्फ एक बैग में आती है जिस बैग में उसके और उसके पति के कपड़े होते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। चंदा एक दिन सोफे में बैठकर अपने आप से बातें कर रही होती है। मैं अब इस तारा की बच्ची को नहीं छोड़ूंगी, इसे मैं खाने में जहर मिलाकर मार दूंगी। इसने मेरी खुशियों में आग लगा दी। मेरे को इसकी जगह पे होना चाहिए था, मैं राजपाट करती और मुझे झोपड़ी में रहना पड़ा और ये राजपाट कर रही है महारानी। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, बहुत हो गया बस, अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। चंदा सबके लिए शाम का खाना मिलाती है और अपनी छोटी बहन तारा के खाने में जहर दे देती है और उसके पति रमेश को भी जहर मिलाकर दे देती है। सब लोग शाम का खाना खाकर सोने चले जाते हैं। कुछ देर बाद चंदा के कमरे से चीखने की आवाज आती है। वह दर्द से करा रहे होते हैं। तभी उनकी आवाज सुनकर उनका भाई राजन कमरे में आता है। उन्हें यूं तड़पता देख गांव के छोटे से अस्पताल में भर्ती करा देता है। डॉक्टर चेकअप के बाद राजन को बताते हैं कि उसकी रमेश और तारा को जहर दिया गया है। ये बात सुनकर चंदा बहुत घबरा जाती है, पर किसी को चंदा पर शक नहीं होता। ऐसे कुछ दिन बाद राजन को जहर की शीशी दिखाई देती है। वो टेबल के नीचे छुपी होती है। राजन उसे देखकर बहुत घबरा जाता है। अरे अब मुझे पता चला, हमारे घर के किसी सदस्य ने ही मेरी छोटी बहन को और उसके पति को जहर दिया है। मैं नहीं छोड़ूंगा, जरूर ये प्रकाश का ही काम होगा। वह मेरी छोटी बहन के रुतबे से जल रहा होगा, उसकी खुशियों से जल रहा होगा। ये सारी बातें सोचकर राजन प्रकाश के पास जाता है। तुमने दिखा ही दी ना अपनी औकात, आखिर क्या कमी थी मेरे प्यार में, मेरे मान सम्मान में, जो तुमने मेरी छोटी बहन को जहर देने जैसी छोटी हरकत की। अरे राजन जी आप गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं तो जानता भी नहीं क्या बोल रहे हो। राजन से जहर की शीशी दिखाता है। ये मैं नहीं जानता ये किसने दिया है। पर चंदा उस जहर की शीशी को देखकर पसीना पसीना हो जाती है, वह घबरा जाती है। ये सारी घबराहट देखकर राजन समझ जाता है ये सारी हरकतें चंदा की है। वह चंदा को जोर से एक थप्पड़ लगाता है और चंदा जमीन पर गिर जाती है। तभी तारा और उसका पति भी वहां आ जाता है। वह सारी बात सुन लेते हैं। फिर चंदा अपनी गलती का पछतावा लेकर राजन को बोलती है, भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं तारा से बहुत जलने लग गई थी, उसकी खुशियों से जलने लग गई थी, पर मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैंने अपनी बहन को मारने की सोची, उसके पति को मारने की सोची। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसी हरकत कभी ज़िंदगी में दोबारा नहीं करूँगी। मैं समझ गई हूँ कि वो मेरी बहन है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हो भैया। बस मुझे भैया मत बोल, आज से तेरा मेरा रिश्ता यही खत्म होता है। तूने अपनी बहन को ही जहर देकर मारने की सोची, आज से तू मेरी कोई बहन नहीं है। तू इतनी लालची हो सकती है, मेरी नज़रों में गिर गई है तू। तूने इसी घटिया हरकत की है कि आज के बाद तू कभी मेरे घर पे मत फटकना। ऐसा बोलकर वह चंदा को घर से बाहर निकाल देता है। चंदा अपनी गलती का पछतावा लेकर तारा से माफ़ी मांगती है। तारा उसे माफ़ कर देती है, पर राजन फिर कभी अपनी बहन को माफ़ नहीं